बहुत समय पहले की बात है। ऋषि वाजश्रवा नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण ने स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से एक विशाल यज्ञ किया। यज्ञ में दान देना आवश्यक था, परंतु ऋषि वाजश्रवा दान में बूढ़ी, कमजोर और दूध न देने वाली गायें देने लगे। उनका छोटा पुत्र नचिकेता यह सब देख रहा था। वह बहुत समझदार और सच्चाई को महत्व देने वाला बालक था। उसे यह देखकर दुख हुआ कि यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में ऐसा दान दिया जा रहा है। नचिकेता ने विनम्रता से अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप सबको दान दे रहे हैं, तो मुझे किसे दान देंगे? पिता ने ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने वही प्रश्न दोबारा पूछा। तीसरी बार पूछने पर ऋषि वाजश्रवा क्रोधित हो गए और आवेश में कह बैठे, मैं तुम्हें यम को दान देता हूं। नचिकेता समझ गए कि पिता का वचन सत्य है। वे बिना भय और बिना शिकायत किए यमलोक की ओर चल पड़े। जब नचिकेता यमलोक पहुंचे तब यमराज वहां नहीं थे। नियम के अनुसार अतिथि का सत्कार आवश्यक था, पर यम के न होने से नचिकेता को 3 दिन तक बिना भोजन के प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर भी नचिकेता न तो क्रोधित हुए न डरे। वे शांत भाव से प्रतीक्षा करते रहे। जब यमराज लौटे और उन्हें यह झात हुआ कि एक बालक 3 दिन से भूखा अतिथि के रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। यमराज बोले, हे ब्राह्मण बालक, मेरे कारण तुम 3 दिन भूखे रहे। इसके प्रायश्चित स्वरूप मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। नचिकेता ने कहा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और जब मैं लौटूं तो वे मुझे प्रेम से स्वीकार करे। यमराज ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। दूसरे वरदान में नचिकेता ने स्वर्गलोक को प्राप्त करने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा। यमराज ने विस्तार से वह विद्या समझाई और कहा, यह विद्या अब तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तीसरा वरदान, नचिकेता ने गंभीर स्वर में पूछा, हे यमराज, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह नष्ट हो जाती है या अमर रहते हैं? यमराज पहले इस प्रश्न से बचना चाहते थे। उन्होंने नचिकेता को धन, ऐश्वर्य, लंबी आयु और सुख सुविधाओं का लालच दिया, लेकिन नचिकेता ने सब ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, ये सब सुख क्षणिक है, मुझे केवल सत्य का ज्ञान चाहिए। तब यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत, अजर और अमर है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और वे पूर्ण ज्ञान के साथ यमलोक से लौट आए। शिक्षा, सच्चा ज्ञान धैर्य और साहस से मिलता है। सांसारिक सुख अस्थायी होते हैं। सत्य की खोज ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है।